हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का भारतीय मानचित्र की क्लास में। आज हम लोग भारतीय मानचित्र की क्लास में उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल रहते हैं और उनका क्या नाम होता है, वे किस स्थान पर अवस्थित होकर जो रामसर स्थल होते हैं किस स्थान पर अवस्थित होते हैं। इसी के साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो भारत देश होता है या हमारा जो देश होता है उसमें रामसर स्थल होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। और ये एशिया में देखा जाए तो एशिया में जो रामसर स्थलों की संख्या की बात की जाए तो जो भारत की स्थिति होती है किस स्थान पे होता है और वैश्विक स्तर पे भारत की स्थिति किस स्थान पे होता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर रामसर स्थल की बात की जाए तो जो भारत में होता है, भारत में संपूर्ण रामसर स्थलों की संख्या 100 होती है। कितनी? रामसर स्थलों की संख्या भारत में 100 होते हैं। अगर एशिया तो एशिया में नंबर 1 पे कह सकते हैं, पहले स्थान पे भारत है जिसपे रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक होती है। और अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो जो यूनाइटेड किंगडम होता है, क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद जिसका नंबर आता है वो भारत का होता है। वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पे होता है रामसर स्थलों की संख्या में, क्योंकि रामसर स्थलों की संख्या में भारत में 100 होता है। जबकि एशिया के स्तर पर देखा जाए तो एशिया के स्तर पर भारत जो होता है नंबर 1 पे है एशिया के दृष्टिकोण से। आज की कक्षा में हम जानेंगे जो उत्तर प्रदेश के जो होता है उत्तर प्रदेश राज्य होता है उसमें रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। अगर रामसर स्थलों की संख्या की बात की जाए तो उसमें रामसर स्थल की संख्या 13 होती है। अगर भारत में बात की जाए क्या होता है, अगर भारत में बात की जाए कि रामसर स्थल सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है तो वो होता है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है, जिसकी संख्या टोटल 20 होती है। क्या होता है, तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 20 होती है। दूसरे स्थान पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश आता है जिसमें रामसर स्थलों की संख्या 13 होती है। वे 13 रामसर स्थल कौन कौन से हैं, चलिए उनका नाम जानते हैं और उनकी अवस्थिति के बारे में भी जानते हैं कि वे रामसर स्थल कहाँ पे अवस्थित हैं। देखिए, पहला जो रामसर स्थल होता है सुरहताल, क्या होता है, सुरहताल होता है। सुरहताल कहाँ पे है, ये बलिया में अवस्थित है। क्या है, बलिया में अवस्थित है। इसे अभी फिलहाल हाल ही में अभी इसको जो होता है रामसर स्थल की श्रेणी में रखा गया है, जिसको कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया और देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया, जो जून 2026 में इसको रामसर स्थल की श्रेणी में रखा गया है। कौन है, सुरहताल, जो बलिया में अवस्थित है। और दूसरा बात करते हैं शेखा झील जो होती है, क्या होता है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। क्या होता है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य की बात करें जो इसकी अवस्थिति है ये अलीगढ़ में है। क्या होता है, इसकी अवस्थिति अलीगढ़ में होता है। ये जो होता है इसको अप्रैल 2026 में क्या होता है, अप्रैल 2026 में रामसर स्थल की श्रेणी में रखा गया है। क्या होता है, अप्रैल 2026 में इसको रामसर स्थल की श्रेणी में रखा गया है, अप्रैल 2026। अगला जो हमारा है पटना पक्षी अभ्यारण्य। क्या होता है, पटना पक्षी अभ्यारण्य। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है, तो ये मत सोच लीजिए कि नाम से पटना है तो ये हो सकता है कि पटना में अवस्थित है। नहीं, ये पटना जो पक्षी अभ्यारण्य है ये एटा जिला में अवस्थित है। कहाँ पे, ये एटा जिला में अवस्थित है। और अगला जो हमारा है रामसर स्थल वो हैदरपुर आदिभूम है। क्या होता है, हैदरपुर आदिभूम है। हैदरपुर आदिभूम अगर जो रामसर स्थल है इसकी अवस्थिति की बात की जाए तो ये मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पे, ये मुजफ्फरनगर में अवस्थित होता है। और अगला जो हमारा रामसर स्थल है बखीरा, बखीरा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य। क्या होता है, बखीरा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य। बखीरा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य है ये संत कबीर नगर में है। कहाँ पे, संत कबीर नगर में ये इसकी अवस्थिति होती है। उसके बाद अगला जो होता है सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। क्या होता है, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य या कीठम। क्या होता है, कीठम झील। क्या होता है, कीठम झील या सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो होता है वह आगरा में अवस्थित है। कहाँ पे, ये आगरा में अवस्थित है। अगला जो हमारा है, अगला जो कह सकते हैं रामसर स्थल है सरसई नावर झील। क्या होता है, सरसई नावर झील जो होता है वह इटावा में अवस्थित है। कहाँ पे, ये इटावा में अवस्थित है। क्या होता है, ये इटावा में अवस्थित है। इसी के साथ साथ इसकी खासियत ये जान लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, क्या होता है, यहाँ पे लिखेगा सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश का, यूपी का सबसे छोटा रामसर स्थल। रामसर स्थल क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल है। कौन है, सरसई नावर झील। क्या होता है, सरसई नावर जो झील होता है इसकी अवस्थिति की बात की जाए, इसकी अवस्थिति इटावा में होता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल है, ये याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो होता है सरसई नावर झील। क्या होता है, सरसई नावर झील जो होता है इटावा में अवस्थित है। ये रामसर स्थल में सबसे छोटा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का है। अगला जो हमारा है सांडी पक्षी अभ्यारण्य। क्या है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य। क्या होता है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य की अवस्थिति की बात की जाए तो ये अवस्थिति है इसका हरदोई में अवस्थित है। कहाँ पे, सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये हरदोई में अवस्थित है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला हमारा जो रामसर स्थल कौन सा उत्तर प्रदेश में, अगला है समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य। क्या होता है, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए, अगर समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य की अवस्थिति की बात की जाए तो ये रायबरेली में अवस्थित है। कहाँ पे, रायबरेली में ये अवस्थित है। कौन सा, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य। अगला जो हमारा रामसर स्थल है समान पक्षी अभ्यारण्य। क्या होता है,
समान पक्षी अभ्यारण्य क्या होता है? समान पक्षी अभ्यारण्य की अवस्थित कहाँ है? ये मैनपुरी में है। कहाँ पे? मैनपुरी में अवस्थित है। कौन सा? समान पक्षी अभ्यारण्य। और अगला हमारा जो है पार्वती अरण्य पक्षी क्या होता है? पार्वती अरण्य पक्षी अभ्यारण्य क्या होता है? पार्वती अरण्य पक्षी भी है। पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये गोंडा में अवस्थित है। कौन सा? पार्वती अरण्य पक्षी अभ्यारण्य क्या होता है? पार्वती अरण्य पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? गोंडा में कह सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला होता है वहाँ पे अवस्थित है। उसके बाद अगला जो हमारा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये काफ़ी परिचित, ये कह सकते हैं काफ़ी चर्चा में रहता है। इसकी अवस्थिति की बात की जाए तो ये उन्नाव जिला में अवस्थित है। कहाँ पे? उन्नाव जिला में अवस्थित है। और आखिरी जो कह सकते हैं सबसे लास्ट वाला जो होता है, ये 13वां जो हमारा उत्तर प्रदेश का 13वां जो होता है रामसर स्थल की बात की जाए तो वो होता है ऊपर गंगा नदी। क्या होता है? ऊपर गंगा नदी जो होता है रामसर स्थल की सूची में इसे सम्मिलित किया गया है। और इसकी अवस्थिति की बात की जाए तो ये ब्रिज घाट से लेकर नरोरा तक अवस्थित है। कहाँ पे? ये ब्रिज घाट से लेकर सबसे नरोरा तक इसका विस्तार होता है। और इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना भी है और इसी के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ये होता है सबसे बड़ा। क्या होता है? ऊपरी गंगा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो होता है सरसई नावर झील जो होता है वह सबसे छोटा रामसर स्थल होता है। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? इटावा में है। अब जान लेते हैं कि अगर ये देखिए जो भारत का जो कह सकें, जो अपने देश का जो कह सकें सबसे नया जो रामसर स्थल घोषित किया गया किस राज्य में अवस्थित है? वो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। जो यह कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का, या कह सकते हैं अपने देश का, कह सकते हैं जो भारत का 100वां रामसर स्थल कौन होता है? अगर 100वां रामसर स्थल पूछे तो वो सुरहाताल बलिया में अवस्थित है। कहाँ? सुरहाताल बलिया में अवस्थित है। और अगर इसके बाद 99वां आपसे पूछ ले तो 99वां कौन है? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये भी कह सकते हैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ये देखा जाए तो इस तरह जो उत्तर प्रदेश से संबंधित रामसर स्थल होते हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में आने की संभावना होती है, इन्हीं सभी को देखते हुए ये रामसर स्थल आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और इनकी अवस्थिति को भी जान लीजिएगा। और इसी के साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि इनको कब रामसर स्थल में रामसर स्थल की सूची में घोषित किया गया था या डाला गया था। एक बार फिर से याद रखिएगा, जो रामसर स्थल सूची बनती है या जारी की जाती है उन सूचियों में जो भारत होता है, भारत का स्थिति की बात की जाए तो वैश्विक स्तर पे देखेंगे तो तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है, दूसरे पे मैक्सिको है, तीसरे पे अपना भारत है। और उसके बाद अगर एशिया के तौर पे देखेंगे कि एशिया में जो अवस्थिति की बात करेंगे तो एशिया में ये पहले स्थान पे है। अब उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए, उत्तर प्रदेश में अगर रामसर स्थलों में ये कह सकें भारत में रामसर स्थल सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? वो तमिलनाडु राज्य में है। टोटल 20 रामसर स्थल हैं। जबकि अगर भारत के उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 13 होती है। 13 आपके सामने लिखाए गए हैं। ये 13 रामसर स्थल, ये रामसर जो होते हैं, रामसर स्थल जो होते हैं इनके बारे में है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कह सकें जियोग्राफी से संबंधित या जियोग्राफी से संबंधित फैक्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।